हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं एक्स शिबू। आज जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहने वाले मेरे दोस्त रहा राजू रस्तोगी के छोटे भाई दीपांशु के साथ घटित हुई है। दोस्तों, दीपांशु गुड़गांव की फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं, मेरे दोस्त राजू रस्तोगी के छोटे भाई दीपांशु की जुबानी में। लेकिन उसके पहले मैं आपसे विनती करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ध्यान से सुने। दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज भी जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे वही ठंडी हवा, वही झील और वो आवाज सुनाई देती है, तुम वापस क्यों आए। दरअसल बात पिछले साल की है। जून का महीना था। गुड़गांव की गर्मी से परेशान होकर मैंने और मेरे 3 दोस्तों सत्या, चिंकी और बबलू ने प्लान बनाया कि चलो नैनीताल चलते हैं। सबको लगा ये एक नॉर्मल ट्रिप होगी, मस्ती, फोटो, खाना पीना और घूमना। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता था कि हम वहां से वापस आकर भी पूरी तरह वापस नहीं आएंगे। हम रात में गुड़गांव से निकले। कार में म्यूजिक बज रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। तभी सत्या बोला, भाई नैनीताल में रात को झील के पास घूमने का अलग ही मजा होता है। मैंने हंसते हुए कहा, और अगर कोई भूत मिल गया तो? बबलू ने तुरंत जवाब दिया, तो उससे भी सेल्फी ले लेंगे। सब हंस पड़े। काश उस वक्त हमें पता होता कि ये मजाक सच बनने वाला है। नैनीताल पहुंचते ही सुबह करीब 5 बजे हम नैनीताल पहुंचे। ठंडी हवा, पहाड़ और सामने फैली हुई नैनी झील, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे ही मैंने उस झील को देखा, मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने एक छोटा सा होटल लिया, झील से थोड़ा दूर। रूम में बैग रखकर हम घूमने निकल गए। दिन भर सब कुछ नॉर्मल था, मॉल रोड, बोटिंग, खाना पीना, खेलना, फोटो। लेकिन असली कहानी तो रात को शुरू हुई। रात के करीब 12 बजे हम वापस होटल लौटे। बाकी सब थक कर सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बालकनी में खड़ा होकर बाहर देख रहा था। सामने दूर झील दिख रही थी और उसके ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी। तभी मुझे लगा जैसे झील के किनारे कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा। हाँ, कोई था। एक लड़की, सफेद कपड़ों में। मैंने सोचा कोई टूरिस्ट होगी, लेकिन फिर मैंने घड़ी देखी। रात के 2:30 बजे। इतनी रात को कोई अकेला झील के पास क्यों खड़ा होगा? मैं अंदर आया और सत्या को जगाया। भाई उठ, बाहर कोई खड़ा है। वो नींद में ही बोला, पागल है क्या, सो जा। लेकिन मैं उसे खींचकर बालकनी तक ले गया। देख, मैंने झील की तरफ इशारा किया। सत्या ने देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया और बोला, भाई वो हिल क्यों नहीं रही? हम दोनों लगभग 1 मिनट तक उसे देखते रहे, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं हिली, न सिर न हाथ, बस खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। इतनी दूर से भी मुझे साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। मैं घबरा गया। चल अंदर चलते हैं। हम दोनों तुरंत अंदर आ गए, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने लगा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, तू ज्यादा सोच रहा है, और हम सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस रात नींद हमसे बहुत दूर थी। और फिर सुबह हम सब नीचे नाश्ता करने गए। मैंने होटल के मालिक से पूछा, भाई झील के पास रात को लोग जाते हैं क्या? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं साहब, रात को वहां कोई नहीं जाता। मेरे हाथ से कब गिरते गिरते बचा। मैंने धीरे से पूछा, अगर कोई जाए तो? वो मेरी आंखों में देखने लगा और धीरे से बोला, तो वो वापस नहीं आता। मेरे दोस्त हंसने लगे, ओए ये तो हॉरर स्टोरी सुना रहा है क्या? लेकिन मुझे पता था वो मजाक नहीं कर रहा था। और फिर उस दिन हमने तय किया कि हम रात को झील के पास जाएंगे। हाँ, हमने भी वही गलती की जो लोग अक्सर करते हैं। और उस रात हम सिर्फ 4 लोग नहीं थे, कोई और भी हमारे साथ था। लेकिन उस दिन सुबह होटल वाले की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था।
लेकिन मेरे दोस्त उसे मजाक समझ रहे थे। सत्या बोला, भाई ये पहाड़ी जगहों पर लोग टूरिस्ट को डराने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। चिंकी ने हंसते हुए कहा, हाँ, वरना लोग रात में बाहर घूमना बंद कर देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब बेचैनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो मैंने रात को देखा था वो मजाक नहीं था। पूरा दिन, लेकिन मन कहीं और था। हमने दिन भर घूमना जारी रखा। मॉल रोड, बोटिंग, फोटो, चाय, कॉफ़ी, मैगी, सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे हर टूरिस्ट ट्रिप में होता है। लेकिन हर कुछ देर बाद मेरी नज़र झील की तरफ चली जाती थी और हर बार मुझे लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। शाम होने लगी। नैनीताल की शाम बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उस दिन सूरज ढलते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। तभी बबलू बोला, आज रात चलते हैं झील के पास। मेरे दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। सत्या तुरंत बोला, हाँ भाई, 2 बजे चलते हैं, तब मजा आएगा। मैंने धीरे से कहा, यार रहने देते हैं। लेकिन अब सबका मूड बन चुका था और सच कहूं मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी थी कि वो लड़की आखिर थी कौन। अब रात के करीब 2 बजे हम होटल से निकले। पूरा नैनीताल लगभग शांत हो चुका था। सड़क पर बहुत कम लोग थे और कुछ जगहों पर तो बिल्कुल सन्नाटा था। हम धीरे धीरे झील की तरफ चल रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं थी। तभी अचानक चिंकी ने मजाक में कहा, अगर भूत मिल गया तो सबसे पहले दीपांशु भागेगा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन सच ये था, मेरे अंदर डर बढ़ रहा था। करीब 2:15 बजे हम झील के किनारे पहुंच गए। रात में झील बहुत अलग लगती है। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे शीशा हो, और चारों तरफ हल्की धुंध। हम वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे। करीब 15 मिनट तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। सत्या बोला, देखा, कुछ नहीं है यहां। और तभी हवा अचानक रुक गई। सच में, एकदम। पेड़ हिलना बंद हो गए, पानी की लहरें भी शांत हो गई, जैसे समय रुक गया हो। बबलू ने धीरे से कहा, भाई ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया? और फिर हमने उसे देखा। वो फिर आ गई थी। झील के दूसरी तरफ वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल हवा में उड़ रहे थे। इस बार हम चारों ने उसे देखा। वो धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ रही थी। मेरी सांस तेज हो गई। सत्या ने धीरे से कहा, भाई ये वही है ना? मैंने सिर हिलाया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो हमें देख रही थी, सीधे। और फिर वो चलना शुरू कर दी, धीरे धीरे, झील के किनारे किनारे हमारी तरफ। चिंकी बोला, ओए शायद कोई लड़की है यार। लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, हवा और ठंडी होती जा रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। फिर हमने कुछ नोटिस किया। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, भागो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अब हमारे सामने थी, महज 20 कदम दूर। उसका चेहरा मैं आज तक नहीं भूल पाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा बहुत पीला, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। फिर उसने धीरे से कहा, बहुत धीमी आवाज में, लेकिन वो आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, तुम वापस आ गए। हम सब जम गए, कोई हिल नहीं पा रहा था। और फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाई, इस बार तुम नहीं बचोगे। अचानक झील का पानी तेजी से हिलने लगा, हवा जोर से चलने लगी, और पीछे से हमें कदमों की आवाज सुनाई दी। लेकिन पीछे कोई था ही नहीं। बबलू चिल्लाया, भागो। और हम दौड़ पड़े, जितनी तेजी से भाग सकते थे। लेकिन दौड़ते दौड़ते मुझे लगा कोई हमारे पीछे नहीं, बल्कि हमारे साथ दौड़ रहा है। और तभी मेरे कान के पास एक आवाज आई, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा, मेरा दिमाग ही हिल गया। उसके बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो हमारे पीछे नहीं थी, वो मेरे बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे कान को छू रही थी। मैं एकदम स्टैचू हो गया। मेरे बाकी दोस्त आगे भाग रहे थे, लेकिन मैं रुक गया, या शायद मुझे रोक लिया गया था।
उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा, इतना ठंडा जैसे बर्फ नहीं मानो मौत हो, और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे देखा। उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब तुम जाओगे नहीं। और फिर अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा। दीपांशु, वो सत्या था। उसने मुझे जोर से झटका दिया और जैसे ही उसने मुझे छुआ, वो पकड़ जो मेरे कंधे पर थी गायब हो गई। पागल है क्या, रुक क्यों गया था? सत्या चिल्लाया। मैंने हाफते हुए कहा, वो मेरे पास थी। और फिर हम बिना रुके दौड़ते रहे। पीछे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। होटल वापस, लेकिन सुरक्षित नहीं। हम किसी तरह होटल पहुंचे। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे, सांसें तेज, हाथ कांप रहे थे। चिंकी ने दरवाजा बंद किया और बोला, भाई ये क्या था? कोई जवाब नहीं था। बबलू बोला, हम अभी तुरंत निकलते हैं यहां से। लेकिन तभी होटल के बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। हम सब चुप हो गए और वो आवाज हमारे कमरे के बाहर आकर रुक गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे छाती से बाहर निकल जाएगी। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कोई नहीं बोला। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। मेरे पैरों में जान नहीं रही। बबलू धीरे से बोला, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो चीज रुकने वाली नहीं थी। वो अंदर आना चाहती थी। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे बाहर से कोई धक्का दे रहा हो। कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगी और अचानक कमरे का तापमान बहुत नीचे गिर गया। हमारी सांसें धुंध बनकर बाहर आ रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। दस्तक बंद, आवाज बंद, सब कुछ। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। चिंकी ने धीरे से कहा, चली गई क्या? और तभी मेरे पीछे से वही आवाज आई, मैं अंदर आ चुकी हूं। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। हम चारों धीरे धीरे पीछे मुड़े और जो हमने देखा वो हमारे कमरे के कोने में खड़ी थी, वही लड़की। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा आधा काला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह खाली, और उसका शरीर जैसे टूट रहा हो। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम जाओगे नहीं। बबलू चिल्लाया, भागो। लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की खुद ब खुद लॉक हो गई। हम फंस चुके थे और वो अब हमारे बिल्कुल सामने थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने मुझे छुआ, मुझे एक झटका लगा और अचानक मैं किसी और जगह पहुंच गया। मैं झील के किनारे खड़ा था, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। वो लड़की भी पानी में खड़ी थी, रो रही थी, और कुछ लोग उसे जबरदस्ती पानी में धक्का दे रहे थे। वो चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन कोई नहीं आया और धीरे धीरे वो पानी में डूब गई। उसकी आखिरी नजर सीधे मेरी तरफ थी और उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। अचानक मैं वापस कमरे में आ गया। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। वो लड़की अभी भी मेरे सामने थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। और फिर उसने धीरे से कहा, मुझे ढूंढो, और वो गायब हो गई। कमरा फिर से नॉर्मल हो गया। दरवाजा खुल गया, सब कुछ शांत। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हम जानते थे ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। अब कमरे में सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन हमारे अंदर तूफान चल रहा था। मैं फर्श पर बैठा था, मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। सत्या ने मुझे पकड़कर पूछा, तू ठीक है ना? अभी क्या हुआ था तेरे साथ? मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीरे धीरे मैंने कहा, मैंने सब देखा। मैंने उन्हें सब बताया, कैसे वो लड़की झील में खड़ी थी, कैसे कुछ लोग उसे जबरदस्ती धक्का दे रहे थे, कैसे वो मदद के लिए चिल्ला रही थी और कैसे वो डूब गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। चिंकी ने धीमी आवाज में कहा, मतलब
वो भूत नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं, वो सिर्फ भूत नहीं है, वो किसी के साथ हुए अन्याय की कहानी है। अब डर से ज्यादा जिम्मेदारी थी। तभी बबलू बोला, तो अब क्या करें? मैंने गहरी सांस ली। वो हमें डराने नहीं आई, वो हमसे मदद मांग रही है। सत्या ने गुस्से में कहा, भाई ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और इसलिए हमें करना पड़ेगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सत्या ने सिर हिलाया। ठीक है, करते हैं। सच्चाई की तलाश। सुबह होते ही हम होटल से बाहर निकले। इस बार घूमने के लिए नहीं, सच्चाई ढूंढने के लिए। हम सीधे एक पुराने से चाय के ठेले पर गए। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उससे पूछा, बाबा, कुछ साल पहले यहां झील में किसी लड़की की मौत हुई थी क्या? उसने मेरी तरफ देखा और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम लोगों ने उसे देखा है ना? हम सब चौंक गए। मैंने धीरे से कहा, हाँ। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम कोमल था। बहुत अच्छी लड़की थी, यहीं की रहने वाली। लेकिन कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ था उसके साथ? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। 4 लड़के थे, बाहर से आए थे। उन्होंने उसे धोखे से झील के पास बुलाया और फिर उसकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने उसे पानी में धक्का दे दिया। वो बच सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे बचने नहीं दिया। मेरी मुट्ठी अपने आप बंद हो गई। किसी ने कुछ नहीं किया? बूढ़ा आदमी कड़वा हंसा। पैसे वाले थे, केस दबा दिया गया। मैंने कहा, और कोमल? उसने झील की तरफ देखा। आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। अब सब समझ आ रहा था। हम चारों चुप थे। अब सब कुछ साफ था। वो हमें क्यों दिख रही थी? वो क्यों कह रही थी, मुझे ढूंढो? क्योंकि हम ही वो लोग थे जो उसकी सच्चाई बाहर ला सकते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। हम वापस होटल लौट रहे थे। तभी मुझे अचानक वही ठंडी हवा महसूस हुई। मैं रुक गया। क्या हुआ? सत्या ने पूछा। मैंने धीरे से कहा, वो यहां है। हमने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर झील के पानी में हलचल होने लगी और पानी के बीच से एक चेहरा धीरे धीरे ऊपर आया। कोमल। इस बार वो हमें गुस्से से नहीं देख रही थी, वो डरी हुई थी और उसने चिल्लाकर कहा, वो आ रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, पानी में कुछ काला सा हिला और अचानक उसका चेहरा नीचे खींच लिया गया, जबरदस्ती, जैसे कोई उसे वापस गहराई में ले जा रहा हो। खतरा अब हमारे लिए था। हम सब पीछे हट गए। सत्या ने डरते हुए कहा, भाई, इसका मतलब? मैंने उसकी बात पूरी की। जो लोग उसे मार कर गए थे वो अब भी यहां हैं और उन्हें पता चल गया है कि हम सच के करीब पहुंच रहे हैं। अचानक हमारे पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें नहीं पता तुम किस में पड़ गए हो। हमने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहां एक आदमी खड़ा था, काला कोट, चेहरा आधा छाया में, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे आंखों में गड्ढे, मानो जैसे वो इंसान ही नहीं था। हम चारों वहीं खड़े थे और हमारे सामने वो आदमी, काला कोट, चेहरा आधा अंधेरे में, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें। वो बिल्कुल खाली थीं, न कोई भाव, न कोई चमक, जैसे वो जिंदा ही नहीं था। सत्या ने धीरे से कहा, भाई, ये कौन है?
उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम लोग बहुत गलत जगह हाथ डाल रहे हो। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। मेरे अंदर डर था, लेकिन इस बार गुस्सा भी था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें पता है कोमल के साथ क्या हुआ था? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, मैं वहां था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चिंकी चिल्लाया, मतलब तुम भी उन्हीं में से हो? वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम 4 थे और अब भी 4 हैं। मेरे दिमाग में झटका लगा। अब भी? उसने सिर झुकाकर कहा, मौत सब कुछ खत्म नहीं करती, कुछ चीजें और गहरी हो जाती हैं। सच्चाई और भी डरावनी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तुम लोग मर चुके हो, मैंने कहा। वो हंसा, एक बहुत ठंडी हंसी। नहीं, हम मरे नहीं हैं, हम बच गए हैं। अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। झील का पानी जोर से हिलने लगा और तभी उस आदमी के पीछे 3 और परछाइयां खड़ी हो गईं। 3 और। अब वो अकेला नहीं था, 4। मेरे दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। बबलू फुसफुसाया, ये वही 4 हैं। अब हम शिकार थे। उन चारों ने हमें घेर लिया। उनकी चाल एक जैसी थी, धीमी, अजीब, जैसे इंसान नहीं। उनमें से एक ने कहा, जिसने भी सच जानने की कोशिश की, दूसरे ने पूरा किया, वो कभी वापस नहीं गया। तीसरे ने धीरे से कहा, अब तुम भी नहीं जाओगे। चिंकी चिल्लाया, भागो। हम चारों अलग अलग दिशाओं में भागे। मैं सड़क की तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ कदम बाद ही मेरे सामने वही आदमी फिर से आ गया। मैं रुक गया। वो मेरे बिल्कुल सामने था। तुम खास हो, उसने धीरे से कहा, क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। मेरे दिमाग में नैना की आवाज गूंजी, मुझे ढूंढो। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम लोगों ने उसे मारा। वो आदमी अचानक गुस्से में आ गया। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें काली, त्वचा फटने लगी। वो मरने लायक थी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। वो सच जान गई थी हमारे बारे में। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा सच? कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सबसे बड़ा राज, हम इंसान नहीं थे। हम एक साधना कर रहे थे, जिसके लिए एक बलि चाहिए थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और कोमल, वो हमारी बलि थी। मेरे अंदर गुस्सा फट पड़ा। तुम लोग पागल हो। वो हंसा और अब उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम हमारी अगली बलि हो। और तभी अचानक झील से एक तेज आवाज आई, छपाक। हम दोनों ने झील की तरफ देखा। पानी से कुछ बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे वो ऊपर आया। कोमल। इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। उसने चिल्लाकर कहा, अब मेरी बारी है। और अचानक पानी से काले हाथ निकले। उन्होंने उन चारों को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगे। पहली बार उनके चेहरों पर डर था। नहीं, लेकिन वो हाथ उन्हें नीचे खींचने लगे। धीरे धीरे वो चारों झील के अंदर गायब हो गए। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था। मैं वहीं खड़ा था, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। कोमल धीरे धीरे मेरी तरफ आई। इस बार वो शांत थी। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब सब खत्म हो गया। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान दी और बोली, नहीं। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, क्योंकि वो मेरे करीब आई और फुसफुसाई,
क्योंकि जो उन्होंने शुरू किया था वो अब तुम्हारे अंदर है। मेरा खून ठंडा हो गया। क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे। और फिर वो गायब हो गई। उस रात के बाद मैं वापस आ गया, लेकिन अब भी हर रात 2:30 बजे मुझे वही आवाज सुनाई देती है, अब तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद हम चारों किसी तरह वापस अपने शहर लौट आए। बाहर से सब कुछ नॉर्मल था, लोग, सड़कें, आवाजें, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। कुछ मेरे अंदर जिंदा हो गया था। पहले कुछ दिन सब ठीक था। मैंने खुद को समझाया सब खत्म हो गया है, कोमल को भी न्याय मिल गया। लेकिन तीसरे दिन रात को ठीक 2:30 बजे मेरी आंख अपने आप खुल गई और मैंने देखा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। और फिर मुझे वही आवाज सुनाई दी, दीपांशु। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे से सिर घुमाया और मेरे कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वो वापस आ चुकी थी। वो कोमल थी, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ अजीब। तुमने कहा था सब खत्म हो गया, मैंने डरते हुए कहा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैंने झूठ नहीं कहा, उनका अंत हो गया। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई, लेकिन उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे अंदर कुछ हिल गया, कुछ जिंदा। वो चीज जो अब मेरे अंदर थी। अचानक मुझे फिर से वही विजन दिखा, लेकिन इस बार मैं झील के किनारे नहीं था। मैं उन 4 लोगों के साथ खड़ा था और हमारे सामने एक और लड़की थी, डरी हुई, रोती हुई, और इस बार मैं उसे धक्का दे रहा था। मैं चिल्लाया, नहीं, ये मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं उसे पानी में धकेल रहा था। वो चिल्ला रही थी, बचाओ, और फिर वो डूब गई। सच, जो सबसे डरावना था। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? कोमल ने मेरी आंखों में देखा और जो उसने कहा उसने मेरा कलेजा हिला दिया। वो याद नहीं था, वो भविष्य था। मेरे पैरों से ताकत खत्म हो गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो धीरे से बोली, तुम नहीं, लेकिन वो जो तुम्हारे अंदर है, वो चीज जो खत्म नहीं हुई। मुझे अचानक समझ आया, उन 4 की आत्माएं वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उनका एक हिस्सा मेरे अंदर आ चुका था। वो साधना, वो अंधेरा अब मुझ में जिंदा था और वो अपनी बलि पूरी करना चाहता था। आखिरी फैसला। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? कोमल कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, या तो तुम उसे रोक लो या फिर तुम वही बन जाओगे जो वो थे। मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं खुद को खत्म कर दूं या उस अंधेरे को जीतने दूं। आज की रात फिर वही रात है। समय 2:29। मैं ये सब लिख रहा हूं क्योंकि शायद ये मेरा आखिरी सच हो। घड़ी बदली, 2:30। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और आईने में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उन 4 का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रहे थे और एक साथ बोले, अब समय आ गया है। मेरे हाथ अपने आप उठने लगे, जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बाहर कोई खड़ा था। एक लड़की, डरी हुई, ठीक वैसे ही जैसे कोमल थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं अंदर से चिल्ला रहा था, भाग जाओ, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं आई। मेरे होंठ अपने आप हिले और मैंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, और कभी नैनीताल जाओ तो रात को झील के पास मत जाना, क्योंकि अब वहां सिर्फ कोमल नहीं है, कुछ और भी हैं। दोस्तों, स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।